भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के वरिष्ठ भाजपा नेता, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन एवं भारतीय जनसंघ के सदस्य नितिन भाटिया को फोन करके उनकी सेहत का हालचाल पूछा और साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था और फसल कटाई के समय श्रमिकों के बारे में जानकारी दी। चलो मेरे हिसाब नाल मेरी तो रोज ही गल हो जाती है किसी टाइम। पानीपत नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता और साथ ही संघ के कमरेड कार्यकर्ता नितिन भाटिया जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनसे हालचाल पूछा, उनसे बात की है। हम नितिन भाटिया जी के साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या बात की है प्रधानमंत्री जी ने। जी आपका स्वागत है पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर। प्रधानमंत्री जी का फोन आया था आपके पास, क्या मामला था, कैसे क्या बात हुई? मुझे 8:56 पर कार्यालय से फ़ोन आया कि आप नितिन भाटिया बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। उसके पश्चात ही 1 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ गया। हम गदगद हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, हमारे देश का बहुत बड़ा भावी, जो ये कहा जा रहा है कि भारत जो है ये दुनिया में सबको रास्ता दिखाने वाला बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा, उसका एक महान व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब के नाम सुना तो मैं खुशी से फूला नहीं समाया। तो मैंने नमस्कार किया। उन्होंने मेरा हाल वाल पूछा, क्या कैसी सेहत है, कैसे हो, परिवार कैसा है। उसके पश्चात फिर उन्होंने ये पूछा कि भाई लेबर की क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा गेहूँ कट रही है, गेहूँ के काट में तो हमारी लेबर की कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन और स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तो मैंने उनसे यही कहा कि स्वास्थ्य के बारे में हमारे वहाँ हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य का हालत बहुत अच्छी है और अनिल विज जी और हमारी सरकार इतना काम कर रही हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके द्वारा जो एक प्रथा चलाई गई कि जिनके पास राशन नहीं, मज़दूर हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनको भी राशन की किट जो है कल दे दी गई। जिनके 1 महीने का राशन उनको भी बांट दिया गया। और नगर के अंदर, हमारे पानीपत के अंदर कम से कम 1 लाख पैकेट रोज़ बन रहा है, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कि भूखा सोने वाला हो। वो खुश हुए और उसके बाद मैंने नमस्कार किया और इतनी बात उनसे मिली। भाटिया जी कैसा लगा एक बार प्रधानमंत्री जी से बात करके? कुछ एकदम एक्साइटिंग कैसी रही थी? प्रधानमंत्री जी मैं तो उनको अपना एक मित्र समझता हूँ कि उनके 2 चुनाव में मैं गुजरात में भी गया था। 2 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों बार ही हमें भी वहाँ काम करने का मौका मिला। उसके पश्चात यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी हमारे संगठन मंत्री रहे। हमारे यहाँ भाटिया भवन, उस वक्त मैं ज़िला अध्यक्ष था। यहाँ पर भाटिया भवन में मीटिंग हुआ करती थी और कई बार भाटिया भवन में भी आए और यहाँ घर में भी उनके चरण पड़े। मुझे तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और खुशी क्या हो सकती है कि इतने ऊपर पद पे पहुंचते हुए भी उन्हें एक साधारण से कार्यकर्ता को इतना महत्व दिया, उनसे बात किया, उनके परिवार के बारे में पूछा। मैं तो समझता हूँ मेरे इस सारे जीवन में, जब मैं 80 साल से भी ऊपर हो चुका हूँ, तो उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी। पानीपत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार आपके प्रधानमंत्री? मैं नगर निवासी पानीपत का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने बहुत कष्ट के समय के अंदर कम से कम 1 लाख पैकेट रोज़ ज़रूरतमंद लोगों को खाना कई 1 महीने से दे रहे हैं और ऐसे देते रहेंगे। और गरीबों की सहायता करना, ये पानीपत वासियों का धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं जो ये काम कर रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन सब से प्रार्थना भी करता हूं कि इसी तरीके से ये मास्क के भी, क्योंकि हर व्यक्ति को
मास्क पहनना आवश्यक हो गया है। तो इसलिए अपने घरों के अंदर खाली समय के अंदर मास्क बनवाएं और मास्क बनाकर अपने आस पड़ोस में बांटें। हमारे प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के बारे में फिर दोबारा कहा और एक कानून भी पास आज कर दिया है डॉक्टरों के बारे में कि कोई व्यक्ति भी डॉक्टरों के या पुलिस के या सफाई कर्मचारियों के बारे में अगर कोई गलत सोच रखेगा तो उसको एक सज़ा दी जाएगी। और सबसे मैं भी निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन का हमें पालन करना चाहिए और लॉकडाउन के सिवा इसका कोई इलाज भी, कोरोना का कोई इलाज भी नहीं है। इस वक्त मेरा भारतवर्ष दुनिया में सबसे आगे कोरोना के कंट्रोल में लगा हुआ है। और जैसे हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर इसका ख़त्म होना ज़रूरी हो जाएगा और हम ये तभी हो पाएगा जब हम से कम लॉकडाउन का अमल करेंगे और कम से कम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बना कर रखेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सब पानीपत निवासी इस चीज़ का, लॉकडाउन का पालन करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नितिन भाटिया जी से बात करके उनका हाल चाल पूछा और शहर का हाल चाल पूछा और पूरे प्रदेश की बात चर्चा की। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बॉबी दुआ। आज श्री सनातन धर्म संगठन रजिस्टर्ड पानीपत द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन पानीपत के प्रांगण में 650 निर्धन असहाय जरूरतमंद परिवारों को कोरोना वायरस महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए निःशुल्क राशन एवं सहायता सामग्री प्रदान की गई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया एवं सुप्रसिद्ध समाज सेवी सुधीर जिंदल रहे, जिन्होंने अपने कर कमलों से जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की। संगठन के प्रधान सूरज पहलवान व कृष्ण गोपाल सेठी ने सांसद संजय भाटिया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संजय भाटिया ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सनातन धर्म संगठन पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद परिवारों को मासिक राशन देकर गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग, धर्म प्रचार एवं समस्त धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूँ। कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश ढिंगड़ा एवं तरुण गांधी ने आए हुए महानुभाव का सभार धन्यवाद किया। इस अवसर पर सतनाम मिगलानी, डॉक्टर रमेश चुग, चंद्रभान वर्मा, अमन वधवा, सुभाष भटला, लोकेश नांगरू, तरुण गांधी, अशोक नारंग, सुभाष गुलाटी, विनोद लिखा, युधिष्ठिर शर्मा, तिलकराज मिगलानी, कृष्ण छोकर आदि मौजूद रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रत्येक माह आप जिस अपनी भावना से, जितने प्यार से हमारी कुछ माताओं को, बहनों को कितना राशन उपलब्ध करवाते हैं, इसके आप लोग सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के भागीदार भी हैं। और ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि ऐसे समय के अंदर जब इस पूरे विश्व के अंदर इतनी वैश्विक महामारी का प्रकोप हमारे देश पर, विश्व पर हुआ है, ऐसे समय में भी आप लोगों ने गरीबों के घरों में जा जाकर उनको राशन दिया, उनको भोजन दिया। इन्हीं सभी शब्दों के साथ लगभग 650 परिवारों को किया जाता है। इस संयोजन के मद्देनजर आज इस मासिक राशन वितरण में आए हुए हमारे भाई माननीय सांसद संजय भाटिया जी, सनातन धर्म मंदिर के प्रधान हमारे भाई तरुण गांधी जी, सनातन धर्म संगठन के प्रधान सूरज पहलवान जी, छोकर साहब, हमारे सेठी साहब और अन्य हमारे संगठन के सभी साथियों, आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारा सनातन धर्म संगठन जो हर महीने 650 परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण करता है, उस कड़ी में आज हमारे इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय सांसद जी हमारे बीच मौजूद। ये वो परिवार हैं जो अपनी जीविका कमाने में असमर्थ है, या कोई विडो है, या कोई हैंडीकैप्ड है, या घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बच्चे होने के बाद भी बूढ़े माँ बाप को वो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। वो माँ बाप आज केवल आसरा जुगल सरकार का है, जिनके पास हमारे ठाकुर जी का आसरा है। हम सभी लोग, संगठन के लोग एक निमित्त मात्र हैं जो हमारे जुगल सरकार का आदेश है उसकी पालना करते हुए पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म संगठन 640 परिवारों को सूचीबद्ध जो परिवार है
एक परिवार का जब हम राशन कार्ड बनाते हैं तो पूरा सर्वे करते हैं, एक टीम जाती है, उस घर की पूरी परिस्थिति को देखा जाता है, आस पड़ोस से पूछा जाता है, तब उस परिवार का एक कार्ड बनता है। ये सारे परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जीविका कमाने में असमर्थ हैं, तभी ठाकुर जी की सहयोग उनको मिल रहा है। निरंतर कई वर्षों से एक टीम के रूप में इस नगर की सेवा में लगा हुआ है। ये कितने ही अनगिनत परिवारों को इन्होंने खड़ा किया, वित्तीय सहायता करके, राशन की सहायता करके, उनकी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करके, उनके स्वास्थ्य की चिंता करके निरंतर कई वर्षों से। और जो पहले समय में कई बार कई निर्णय जो धार्मिक निर्णय रहते थे त्योहारों को लेकर, उसमें जो एक रूपता लाई सनातन धर्म संगठन का, उसमें बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस नगर को एक दिशा दी है। मैं सदैव ही संगठन के साथ अनेक वर्षों पहले से ही जुड़ा हूँ परिवार के रूप में, और आज मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ये उस तरह से है कि जैसे एक बच्चे का घर के बड़े परिवार के बड़े मान सम्मान करते हैं, वैसा इन्होंने किया। और मेरे हाथ से जो पुण्य कार्य इन्होंने करवाया, मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी में जहाँ एक ओर सभी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, पैरामेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ इसी प्रकार के जैसे सनातन धर्म संगठन है, सभी धार्मिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी एनजीओ अपने अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने में वो भी अपना योगदान जरूर करे। मैं नमन करता हूँ इस भावना को, अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों की भावना को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस देश में एकजुटता का परिचय दिया। और आज हम काफ़ी हद तक अन्य देशों के मुकाबले इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए, जीतते हुए दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, चाहे वो जान का, चाहे माल का, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसी संकट की घड़ी में जो देश ने एकजुटता दिखाई है, इसका उदाहरण पूरे विश्व में भारत अग्रणी देशों के रूप में उभर कर आया है। आज देसरा कॉलोनी स्थित कबीर धर्मशाला में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एवं समाजसेवी ओमवीर पवार की टीम के साथ सहयोगी भोपाल राठी ने अप्रवासी मजदूरों व अपने आसपास के करीब 500 लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए। खाना वितरित करते हुए सरकार के दिशा निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर ऋषिपाल तोमर, पदम सिंह, कालूराम राठी, रोशनलाल शर्मा, रविंदर बबलू कश्यप, जगदीश लाल अरोड़ा, रामनिवास, रामपाल तोमर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये कबीरपंथी धर्मशाला देसराज कॉलोनी पानीपत। ये मेरी ओमवीर पवार मेरी टीम है। ये टीम लगातार निरंतर सेवा में लगी रहेगी। आज हमारी टीम ने 500 पैकेट वितरण किए और ये इस तरह का हमने जो सेवा, निस्वार्थ सेवा का जो संकल्प लिया है, कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास भूखा न सोए, इसका संकल्प लेते हुए हमने पहले भी करीब 120-25 लोगों को सूखा राशन वितरित किया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग खाने से वंचित रह जाते हैं और उसको हमने उसका देखा, तो देखते हुए हमने किया कि भोजन बना हुआ हम वितरित करेंगे ताकि हम घर घर तक भी पहुंचा सके, हर आदमी को भोजन मिल सके। कुछ लोगों को हम यहाँ वितरण करते हैं, कुछ लोगों को हम उनके घरों तक जा करके दे के आते हैं। हमारी टीम ने इस सेवा को निस्वार्थ सेवा के भाव में शुरू किया है और जब तक भी प्रभु इच्छा होगी, जब तक इस सेवा को हम करते रहेंगे। हमारे साथियों का भरपूर सहयोग है इसमें। सभी साथी अपनी अपनी हिसाब से हमें सहयोग भी कर रहे हैं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।